मेरे प्रिय विद्यार्थी और स्टूडेंटों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं आपको नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो क्या होता है अगला टॉपिक जो था, मैंने दो टॉपिक इसके ऊपर पढ़ा चुका हूँ। एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, थोड़ा बेसिक सीख ले। बेसिक क्या होता है हमारे पास, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 1 है। तो इसको सदैव हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो होगा x बराबर एक्स की पावर 3 माइनस 1 के ये आएगा। इसका मान सदैव सॉल्व करने पे ये आता है। दूसरा, मैंने जो ये हमने पीछे इस पे क्वेश्चन करा दिए, उसको पिछली वीडियो को आप देख लीजिए। एक होता है हमारे पास x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अंडर रूट 3। जब हमें ये कंडीशन दे रखी हो तो इसका मान जो सदैव होता है एक्स की पावर 6 बराबर माइनस के 1 होता है। एक्स की पावर 6 माइनस के 1 होता है। हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू हम सदैव निकालते हैं। हमें ये दे रखा है और हमसे पूछ ले, ये क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमसे पूछ ले फाइंड एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी, हमें ये नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और इतने की वैल्यू पूछ ले हमसे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये सदैव होता है, इसको सॉल्व करने पे एक्स की पावर 3 बराबर माइनस 1 के होता है। तो इसका मान जो आएगा -1 आ जाएगा। अगर हमसे यहाँ पूछ लेता फाइंड फाइंड वैल्यू बताओ एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 12, इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास 6 की वैल्यू क्या होती है -1। ये दे रखा होगा और ये हमें दे नहीं रखा होगा, क्योंकि हमको खुद सॉल्व करके आएगा एक्स की पावर 6 बराबर माइनस के 1 होता है। तो इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, माइनस के 1 रख देंगे। प्लस इस 12 को क्या लिख देंगे, 6 की पावर एक्स की पावर 6 और ये 2, तो माइनस के 1 प्लस यहाँ माइनस के 1 स्क्वायर, तो माइनस के 1 और ये हो जाएगा प्लस के 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ऐसे हम अगले इसी टाइप के हम अगले एक टॉपिक को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को आप ध्यानपूर्वक समझिए। और ये वाले ऐसे टॉपिक सीखने के लिए पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उन वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। तो हमारे पास एक दो फॉर्मूले होते हैं, उन दो फॉर्मूलों को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए। उसी दो फॉर्मूले के बेस पर ये अगले का जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगला जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है ए प्लस बी होता है। फिर ये होता है ए स्क्वायर, फिर होता है ये बी स्क्वायर, और फिर होता है ये माइनस है तो इसमें आ जाएगा प्लस प्लस ए बी, दोनों ही गुणा। फिर दूसरा फॉर्मूला होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 बराबर होता है ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस कर लें, प्लस है यहाँ पे ए प्लस बी, तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पर आएगा माइनस ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इन आप दो फॉर्मूलों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और इन दो फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन है हमसे, क्या कहता है, वो क्वेश्चन कह रहा है ये x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर -1 दिया हुआ है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछता है, तो फाइंड वैल्यू जो पूछ रहा है, फाइंड वैल्यू पूछ रहा है x की पावर 3 -1 की वैल्यू क्या होगी। इसकी जो वैल्यू पूछा हमसे, इसका वैल्यू क्या होगी। तो हमें ये कुछ ये दे रखा और इसकी हमसे वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, उसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा। तो पहले इसका बेसिक जो होगा, हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस के 1। इसकी गुणा इधर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा माइनस के एक्स। इस एक्स को इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर, ये इधर आके प्लस के एक्स और प्लस के 1 बराबर 0 के हो जाएगा। ये बराबर 0 के क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, एक्स की पावर 3 -1 की पावर 3 बराबर होता है, किसके होता है, एक्स -1 और फिर क्या होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ए क्या है हमारे पास, एक्स और बी क्या है 1। तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू हो जाएगी एक्स -1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस के एक्स। इसकी जो वैल्यू आ रही है, हमें यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो एक्स जब एक्स -1 और यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये सब हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक्स की पावर 3 -1
इसकी जो वैल्यू आ रही है निकल के क्या आ रही है, जीरो आ रही है। क्या आ रही है, जीरो वैल्यू निकल के आ रही है। तो यहाँ पे हमसे यही वैल्यू पूछी थी, तो इसका मान जो आ जाएगा x की पावर 3 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है, जीरो क्या आ रहा है। तो इसका जो मान निकल के आ रहा है कितना आ रहा है, जीरो आया है। जीरो हो जाएगा हमारे पास आंसर। लेकिन आपको ये बार बार सॉल्यूशन नहीं करना, आपको बस याद रखना है। याद क्या रखना है, जब x प्लस 1/x बराबर -1 दिया हो तो उस कंडीशन में सदैव x की पावर 3, उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा। अब देखो कैसे से ट्रिक से करते, आपको ये कुछ नहीं सॉल्व करना, ठीक है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस याद रखना है कुछ। देखा x प्लस 1/x बराबर -1 दे रखा हो तो उस कंडीशन में सदैव x की पावर 3 जो होगी वो क्या होगी, 1 के बराबर होगी। जो x की पावर 3 जो होगी वो क्या होगी, 1 के बराबर ही होगी। ये क्या होगा, सदैव राइट होगा, सही होगा। ये सदैव हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये निकल के आएगा, x की पावर 3 माइनस 1, ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और हमसे वैल्यू जो पूछी है, किसकी पूछे, x की पावर 3 माइनस 1 की हमसे क्या पूछे, वैल्यू पूछी है। तो हम वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो x की पावर 3 बराबर क्या, 1, तो यहाँ भी रख देंगे x की पावर 3, वहाँ 1 रख दिया और ये -1, तो इस 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो जीरो, जीरो हो जाएगा हमारे पास। राइट इज द, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इसको एक तरीका और कर सकते हैं हम इसका, अगर हमसे क्या क्या रखा हो, अगर मैं माइनस को इधर ही ले आता यहाँ पे, तो x की पावर 3 माइनस 1 बराबर जीरो हो जाता, और x की पावर कितना होगा, 3, और माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 0 बराबर ये हो जाता है। जब हमारे पास घातों का अंतर कितना हो, 3 हो, घातों का अंतर कितना हो, 3 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 0 आ जाएगी। लेकिन हमें ये दे रखा हो, इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछता, चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इस क्वेश्चन पे, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। ये दे रखा हमें x प्लस 1/x बराबर -1 की ये क्वेश्चन दे रखा है, और हमसे जो वैल्यू पूछी है, फाइंड वैल्यू जो पूछी है हमसे, क्या पूछी है, x की पावर 18 माइनस x की पावर 15, ये दे रखी है। जब भी हमें इस कंडीशन में क्वेश्चन दे रखा हो, x प्लस 1/x बराबर -1 दे रखा हो, तो इसकी जो सदैव वैल्यू होती है वो क्या होती है, x की पावर 3 बराबर 1 होता है। कि x की पावर 3 बराबर क्या होता है, 1। अब 1 को हम इधर ले आएंगे, x की पावर 3 माइनस 1 बराबर 0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 और x की पावर 0 बराबर 0। अब घातों का जो अंतर है, दोनों की घातों का अंतर कितना, 3, जहां घातों का अंतर 3 हो वहां उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 रख देंगे हम। तो घातों का अंतर यहाँ पे कितना है, 3 है, घातों का अंतर कितनी है, 3 है, तो इसका मान यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो हमारे पास क्या है, 0, 0 इसका हो जाएगा, राइट इज द आंसर, राइट इज द आंसर। ऐसी ट्रिक और देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ें, और मैं ऐसे ऐसे वीडियो डेली अपने चैनल पर उपलब्ध करता रहता हूँ। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।